हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के बीच में युद्ध किस प्रकार से होता था। तो आज का वीडियो इसी पर स्टार्ट होने वाला है, वीडियो में बने रहिए। उस समय दोस्तों हाथी घोड़ों से लड़ाई होती थी, तलवार तीर बाण भाला वगैरह से लड़ाई हुआ करता था। तब के राजा महाराजाओं का लड़ाई का एक रूल था। वो रूल ये था कि आपको सुबह 5 बजे से लगा करके शाम के 5 बजे तक ही आप लड़ाई युद्ध लड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि लड़ाई यानी कि युद्ध महीनों तक चलता था। तब क्या करते थे ये लोग, जब लड़ाई महीनों तक चलता था तब दोनों तरफ से एक आवाज़ दी जाती थी, जिस आवाज़ से ये पता चलता था कि अब युद्ध स्टार्ट होने वाला है, आरंभ होने वाला है। उस आवाज़ से एक यूनिक आवाज़ होता था जिसे निकाला जाता था। ये कह सकते हैं आप कि एक आवाज़ निकालने वाला यंत्र होता था, वो स्पेशल युद्ध के लिए ही निकाला जाता था उससे आवाज़। तो उसके द्वारा आवाज़ निकाली जाती थी, तब युद्ध का प्रारंभ होता था। और शाम जैसे ही होता था उसे आवाज़ देकर दोबारा युद्ध को विराम किया जाता था। उस समय का एक अनोखा रूल ये था कि आप शाम को 5 बजे के बाद युद्ध नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ के जो राजा रहते थे वो अपने अपने तरफ वापस लौट करके और रात में आराम करते थे, खाते पीते सोते थे। और फिर सुबह 5 बजे के बाद फिर वही आवाज़ निकलती थी और फिर दोनों तरफ के राजा युद्ध करना स्टार्ट कर देते थे। इसी तरीके से अगर जो लड़ाई महीनों तक चलती थी तो ये प्रक्रिया महीनों तक प्रारंभ हो जाती थी। उसमें कैसे क्या होता था, उसमें दोनों तरफ के सेना अपने हाथ में तीर भाला तलवार, कभी कभी ऐसा होता था तोप से भी लड़ाई लड़ी गई है उस समय के ज़माने में। तो इन सब चीज़ों से लड़ाई होती थी। और जब आखिरी में किसी विरोधी राजा को मार दिया जाता था तब युद्ध की जीत मानी जाती थी। यानी कि दो राजा आपस में लड़ रहे हैं और उन दोनों राजा में से एक राजा मारा गया, भले ही उसके सैनिक जो हैं वो जिंदा हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है। जब तक राजा जिंदा है तब तक युद्ध लड़ा जाता था। अब जब राजा मारा जाता था तब विजेता घोषित होता था दूसरा राजा। इस प्रकार से उस समय युद्ध लड़ा जाता था। कभी कभी इस युद्ध को दूसरे हिसाब से भी लड़ा जाता था, जैसे कि घुसपैठ करके, जैसे कि उसमें गलत तरीके से राजा को मार देना, ये उस समय की युद्ध के खिलाफ था। लेकिन इस प्रकार से भी कितने राजाओं ने जीता है युद्ध को। उस समय का युद्ध इस प्रकार से होता था कि लोगों को मार करके ही जीता जा सकता था। उस समय का युद्ध यही था। यानी कि आप किसी राजा को जब तक मारेंगे नहीं, वो मरेगा नहीं, तब तक आप उसका विजेता घोषित नहीं हो सकते। या फिर वो राजा खुद ही हार मान ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो राजा खुद ही हार मान ले। उस समय अनेकों हजारों सैकड़ों लोग मारे जाते थे एक छोटा सा युद्ध में। अगर जो कोई बड़ा युद्ध होता था तो उसमें करोड़ों लोग मारे जाते, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते थे, तब दूसरे राजा को जीत मिलती थी। जीत मिलने के बाद वो राजा उस हुकूमत पे कैद यानी कि उस हुकूमत पे अपना राज जमा लेता था और वहाँ के पब्लिक को या फिर प्रताड़ित करता था या फिर अच्छे से राज्य चलाता था। दोस्तों इसी के साथ मेरे चैनल में बने रहने के लिए कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।